हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं अमित प्रकाश। आमतौर पर हम भारतीय हमेशा से गोल्ड यानी कि सोना खरीदने या सोने में निवेश करने की ख्वाहिश रखते हैं। तो आज आपकी इसी ख्वाहिश को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे फंड के बारे में समझेंगे जो इक्विटी और डेट में तो निवेश करता ही है, साथ ही आपके निवेश के पोर्टफोलियो का थोड़ा सा हिस्सा सोने यानी कि गोल्ड में भी लगाता है। और इस फंड को लेके एक लेटेस्ट ट्रेंड भी है कि पहले के मुकाबले इसमें इन्वेस्टर्स का पैसा अब ज्यादा जमा होने लगा है। एमफी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक इस कैटेगरी के फंड्स में इसी साल के सितंबर महीने में 6,300 करोड़ रुपयों से ज्यादा का निवेश किया लोगों ने। और यह भी देखने में आया है कि पिछले कुछ समय से ये फंड्स लोगों के बीच थोड़ी ज्यादा चर्चा में है। तो आइए इन फंड्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं और शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। क्या होते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड? देखिए, ये फंड्स मुख्यतः 3 अलग अलग एसेट क्लासेस में आपका पैसा लगाते हैं: इक्विटी, डेट और कमोडिटीज, जिसमें फंड्स आमतौर पर गोल्ड या सोने में निवेश करते हैं। अच्छा, यहां सेबी द्वारा फंड मैनेजर पर सिर्फ एक ही पाबंदी या रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो आपका पैसा इन तीनों एसेट क्लासेस में कम से कम 10% तो रखे ही। बाकी का पैसा वो कितना डेट, इक्विटी या गोल्ड में लगाए, वो इसके लिए अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से एकदम स्वतंत्र है। इस फंड की सबसे खास बात जो लोगों को लगती है वो ये कि एक ही फंड के अंदर उनको अपने पोर्टफोलियो में 3 अलग अलग चीज़ों का एक्सपोजर मिलता है: इक्विटी, डेट और गोल्ड। इससे होता यह है कि आपको आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है और साथ ही हाइब्रिड फंड होने के कारण टैक्स एफिशिएंट रीबैलेंसिंग तो मिल ही जाती है। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पर। क्या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में आपको निवेश करना चाहिए? देखिए, पहले तो आपको यह जान लेना चाहिए कि धनक वैल्यू रिसर्च गोल्ड में निवेश को लेकर क्या सोचता है। एकदम अगर शॉर्ट में बोलें तो अगर आप अपना पैसा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो हम गोल्ड में पैसा निवेश करने की सलाह नहीं देते हैं। इक्विटी आपको इससे कहीं ज्यादा रिटर्न दे सकता है, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पोर्टफोलियो में स्थिरता लाने के लिए या इक्विटी मार्केट क्रैश से बचने के लिए गोल्ड में निवेश करना ही चाहते हैं। तो उनको हमारी सलाह ये रहती है कि अगर सोने में निवेश करना ही है तो अपने पोर्टफोलियो में उसका एलिमेंट बहुत थोड़ा यानी कि कम रखिए। दूसरा, आमतौर पर हमें यह लगता है कि एक स्टैटिक एलोकेशन वाले हाइब्रिड फंड में, जिसमें इक्विटी और डेट का एलोकेशन तकरीबन तय होता है, उदाहरण के तौर पे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ज्यादा बेहतर होते हैं बजाय ऐसे फंड के जिसमें उनका एलोकेशन डायनेमिकली चेंज होता रहता है। अच्छा, आपको पता है इसका सबसे सिंपल रीजन क्या है? वो ये है कि स्टैटिक एलोकेशन वाले फंड में आप अपने गोल और अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन की ज़रूरत के हिसाब से हाइब्रिड फंड चुन सकते हैं। वहीं ये ज़रूरी नहीं कि इक्विटी और डेट एलोकेशन, जिन फंड्स में डायनेमिकली मैनेज होता है, वो हमेशा आपकी ज़रूरत के हिसाब से अलाइन रहे। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने पोर्टफोलियो का थोड़ा हिस्सा गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप SGB यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपके लिए ज्यादा बेहतर विकल्प होगा। हम आपसे हमेशा ये कहते हैं कि फंड के वीडियोस की जो प्लेलिस्ट हम तैयार कर रहे हैं ना, उसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारी सलाह ये रहती है कि इन वीडियोस को आप सीक्वेंस में देखें, एक एक करके, तभी आप सब कुछ आसानी से समझ पाएंगे। और उसके बाद भी अगर मन में कोई सवाल हो उन वीडियोस को लेके या फिर अपने फाइनेंशियल्स को लेके, तो धनक से बेधड़क और बेझिझक पूछिए। और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए।